रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू इंडिया के 15th प्रेसिडेंट बने हैं और ये इंडिया के लिए कोई आम बात नहीं है क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड सी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू बिकम इंडियाज़ हेड ऑफ स्टेट। और उनकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट एंड इंस्पायरिंग है। हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज़्यादा है और इतनी जनसंख्या होने के बाद भी इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कल्चर वाइज डाइवर्सिफाइड देश है जहाँ पे आपको हर धर्म एंड कास्ट के लोग रहते हुए मिल जाएंगे। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को इक्वल राइट ऑफ स्टेटस, पावर एंड अपॉर्चुनिटी की बात हुई है। एंड सोशली बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए इंडिया में कई रिजर्वेशन एंड पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। और अगर हम सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो इंडिया में 698 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन है अराउंड 8.5 करोड़। और एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि इक्वालिटी इन राइट्स एंड स्टेटस हर चीज़ में फॉलो नहीं होता। इनके साथ आए दिन डिस्क्रिमिनेशन के केसेस सामने आते रहते हैं। यह डिफरेंस तभी कम हो सकता है जब इंडिया में सोशली बैकवर्ड लोगों को भी मेन स्ट्रीम एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एंड लकीली इंडिया में ये चेंजेस भी जल्दी ही आ रहे हैं क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल हमें मिला जब रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू को इंडिया का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये चीज़ हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है और कई लोगों के लिए तो एक इंस्पिरेशन भी है। तो इस वीडियो में हम द्रौपदी मुर्मू की पर्सनल एंड पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करेंगे। द्रौपदी मुर्मू इंडिया के फर्स्ट वुमन ट्राइबल प्रेसिडेंट के अलावा इंडिया की यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी है जिनका बर्थ इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। एंड वो प्रतिभा पाटिल के बाद इंडिया की सेकेंड वुमन प्रेसिडेंट भी है। और अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट के रोल्स एंड पावर की बात करें तो इंडिया में प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ इंडियन स्टेट भी माना जाता है। और उनको आप इंडिया की सारी फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी गिन सकते हो जिनके अंडर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आते हैं। और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट में इंडियन प्रेसिडेंट को कोई भी क्राइम के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है। और इनके अलावा अगर हम प्रेसिडेंट को मिलने वाले बेनिफिट की बात करें तो इंडिया में प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख पर मंथ है और उनको फ्यूचर में 1.5 लाख पर मंथ एज अ पेंशन दी जाएगी। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको मर्सिडीज एंड उनकी ऑफिशियल विजिट के लिए उनको आर्मर्ड लिमोजिन दी जाती है। और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी करती है PSG कमांडो जिनको एक इलाइट फोर्स भी माना जाता है। और प्रेसिडेंट अपनी स्पाउस के साथ फ्री में पूरे वर्ल्ड को भी घूम सकते हैं। अभी के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू की एज है 64 ईयर्स एंड उनका बर्थ 20 जून 1958 को ईस्ट ओडिशा के संथाल ट्राइब में हुआ था। उन्होंने अपनी एजुकेशन को ख़त्म करने के बाद और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए स्कूल में एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर भी काम किया था। एंड उनका पॉलिटिकल करियर BJP के साथ 1997 में एज अ काउंसलर स्टार्ट हुआ था। और फ्यूचर में उनके एक्टिव पॉलिटिकल रोल को देखते हुए BJP ने उनको शेड्यूल ट्राइब मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया। इसके अलावा उन्होंने 2000 से 2002 तक ओडिशा के लिए एज अ मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट 2002 से 2004 तक मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी संभाला। 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर के तौर पे शपथ ली थी और ये उनके एंड पूरे ओडिशा के ट्राइबल समाज के लिए एक प्राउड मोमेंट था क्योंकि वो झारखंड की फर्स्ट वुमन ट्राइबल गवर्नर बनी थी। उन्होंने एज अ गवर्नर ड्यूटी के टाइम पे कुछ ऐसे बिल्स भी रिजेक्ट किए थे जिनको झारखंड लेजिस्लेचर असेंबली ने भी पास कर दिए थे। और कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों में अवेयरनेस एंड सपोर्ट के लिए कुछ इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए। उनके ऐसे ही वर्क एथिक्स एंड विजनरी गोल्स को देखते हुए NDA ने उनको 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेट किया जिनको उन्होंने 53% वोट के साथ जीता। एंड इनको सिर्फ ना कि BJP और दूसरी पार्टी के लीडर्स ने भी सपोर्ट किया था। और कई क्रिटिक्स के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू को जीत इसलिए मिले क्योंकि उनको BJP ने सपोर्ट किया था और BJP ईस्ट इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट बढ़ाना चाहती है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है क्योंकि यह पहली बार भी नहीं हुआ। 2012 में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब PS संगमा को एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया था एंड वो भी एक शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते थे एंड वो ये इलेक्शन नहीं जीत पाए। और उनकी पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये बताया गया कि क्योंकि उनका नॉमिनेशन रूलिंग पार्टी के थ्रू नहीं आया था
इसलिए वो हार गए। द्रौपदी मुर्मू का सिलेक्शन भारत की अब तक की समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी मुश्किलें और चैलेंजेस का सामना किया है। उनकी फैमिली में 3 चिल्ड्रन और उनके हस्बैंड थे। 2009 में उनके पहले बेटे की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई एंड 2012 में उन्होंने अपने दूसरे लड़के को एक रोड एक्सीडेंट में गंवा दिया और उसके कुछ ही सालों बाद उनके हस्बैंड की भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। और इन सारी सिचुएशन को देखते हुए उनकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ा एंड वो डिप्रेशन में चली गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों की सेवा करने के सेल्फलेस मोटिव में वो जुट गई। और इनकी लाइफ एंड जर्नी से हमें ये सीख मिलती है कि आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो आपकी सोच कैसी है। ट्राइबल कम्युनिटी की महिला का प्रेसिडेंट बनना देश के पूरे ट्राइबल कम्युनिटी एंड इंडिया की स्ट्रगल कर रही महिला के लिए इंस्पिरेशन है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you very much for watching and see you in next one.